देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि होली हम मनाते क्यों हैं। होली मनाने का भी एक, जैसे आचार्य परमाचार्य जी ने बताया कि इसके कई कारण हैं, लेकिन जो कारण मुझे एक समझ में आता है कि एक शरद ऋतु के बाद में जब सृष्टि करीब करीब थम सी जाती है, उसके बाद में बसंत पंचमी के बाद में नया सृजन होता है, नया स्फुरण होता है, नई एनर्जी जनरेट होती है। और ये काम केवल प्रकृति करती है। प्रकृति जो कि प्रेम का प्रतीक है, उसमें अलग अलग तरह से प्रकृति अपने आप को प्रदर्शित करती है। और उसका एक आसान तरीका ये है कि अलग अलग तरह के फूल निकलते हैं जो सभी रंगों को जो है एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझ में आती है वो ये है कि हमारे शरीर में भी 7 चक्र हैं, 7 रंग हैं। प्रकृति में भी 7 मुख्य रंग हैं। तो जब प्रकृति अलग अलग रंगों के फूल प्रकट करती है, उसमें से खुशबू आती है, तो वो हमारे सारे के सारे चक्रों को एक तरह से ऊर्जान्वित करते हैं। और ऊर्जान्वित करने के साथ में हर चक्र से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका सृजन आरंभ हो जाता है। अब आप ये देखिए कि होली में ये बिल्कुल एक उच्चतम अवस्था में होता है। अब इसके बाद में जब सृजन होना आरंभ हो गया तो फिर सृजन के साथ में उसके बाद में आते हैं हमारे साथ में चैत्र नवरात्र आते हैं, जो कि हर ऋतु परिवर्तन के बाद में होता है। नवरात्र एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने शरीर की ऊर्जाओं को चैनलाइज कर सकते हैं, उनको एक दिशा दे सकते हैं। अभी जो होली के समय जो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं, अलग अलग रंगों के चक्र, वो जब डेवलप होते हैं, जब उनमें ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा आती कहाँ से? प्रकृति से आती है, अलग विभिन्न रंगों के फूलों से, विभिन्न खुशबू वाले फूलों से। तो जब उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए हमें नवरात्रि में साधना करनी पड़ती है। उसी तरह से जब गर्मी ऋतु के बाद में जब शरद ऋतु आने वाली होती है तब भी नवरात्र आते हैं। तब हमारी ऊर्जा जो है गर्मी की अधिकता के कारण सारे शरीर के चक्र जो है थोड़ा इधर उधर उनका समन्वय थोड़ा कम हो जाता है। तो शरद ऋतु आने से पहले दोबारा से इसको एक एनर्जी को चैनलाइज करने का एक मौका देती है प्रकृति कि अब जो चारों तरह का वातावरण है बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, कठोर होने वाला है, तो अपनी ऊर्जा को संतुलित करके और अपने आप को उस हिसाब से तैयार कीजिए। अब यहाँ पे सद्विप्र समाज का है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि सद्विप्र का क्या मतलब है, विप्र का क्या अभिप्राय है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, ब्राह्मण कह दिया, द्विज कह दिया, विप्र कह दिया, तो इनका एक ही मतलब है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब से मैं गुरुदेव के संपर्क में आया हूँ तो इन सभी शब्दों के वास्तविक शब्द का अर्थ मुझे पता चलना शुरू हुआ। द्विज का अर्थ क्या होता है? जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म कब होता है? जब उसको दीक्षा मिलती है। जब गुरुदेव से ब्रह्म दीक्षा प्राप्त होती है तो वो उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। तब जब दूसरी दीक्षा के बाद में उस व्यक्ति को द्विज कहा जाता है, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। विप्र मतलब विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति। वि और प्र, ये हमारे सनातन की ही एक बहुत खूबी है कि हम एक शब्द के अंदर या एक अक्षर के अंदर हम बहुत बड़ी चीज़ कह सकते हैं। वि विशेष, प्र प्रज्ञा। जिस व्यक्ति के अंदर विशेष प्रज्ञा है वो विप्र हो गया। तो सद्विप्र समाज का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो विप्र है, मतलब जिसमें विशेष प्रज्ञा है, लेकिन उसके साथ में सत्प्रवृत्तियाँ भी हैं, सद्विचार हैं, सद्गुण हैं, तो वो सद्विप्र हो गया। इसमें एक और भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सद्विप्र का एक और भी अर्थ है कि उसमें चातुर्वर्ण पूरे शरीर के अंदर हैं। मतलब प्रत्येक सद्विप्र को जहाँ पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, अगर सेवा की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, तो वो वहाँ पे शूद्र का कार्य करेगा। जहाँ पे उसे विनिमय करना है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना है, तो वहाँ पे वो वैश्य का कार्य करेगा। और जहाँ पे क्षत्रियोचित कार्य करना है, मतलब अपने स्वयं की रक्षा करनी है, किसी दूसरे की रक्षा करनी है, तो वहाँ पे क्षत्रिय का कार्य भी करेगा।
और जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उसको अगर हम समाज में फैलाएंगे तो वो उस समय ब्राह्मण का कार्य होगा। ब्राह्मण का कार्य है सृजन करना, जिसका ब्रह्म के समान आचरण हो, जो ब्रह्म के बराबर हो। एक और भी इसको कह सकते हैं ब्राह्मण। ब्राह मतलब जिसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके मन का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, वो ब्राह्मण है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके सानिध्य में आकर ये हम सीख सकते हैं। और गुरुदेव के साथ में आने का तो जो सौभाग्य मिला वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और मैं इस चीज़ के लिए गुरुदेव का भी आभारी हूँ, अपने जो इष्ट हैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो सका।